22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के तकरीबन सभी नामचीन शख्सियतों वीवीआईपीज को न्योता मिला है। खिलाड़ी भी पीछे नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एमएस धोनी, कर्णम मल्लेश्वरी और पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक जैसे धुरंधर इस न्योता को पाकर बेहद खुश हैं। इस वक्त देश की सारी ही सड़कें अयोध्या जाती हुई नजर आती हैं। खेल के मैदानों को भी न्योता गया है। देश भर से नामचीन हस्तियों को अयोध्या बुलाया गया है और खेलों के मैदान को जो न्योता गया है, हमारे साथ हैं दीपा मलिक, ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता, और इनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरी मेडल्स इनके घर में पड़ा हुआ है और देश भर में लोग इनको जानते हैं। सबसे पहले तो आपको जो आया है इनविटेशन, न्योता जो आया है, कितना एक्साइटेड हैं, क्या है, कैसे आया है? मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पवन जिंदल जी जो हमारे आरएसएस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और उनसे मेरे को जब ये कॉल आया कि दीपा जी आपका न्योता हमें आपको देने आना है, और जब पता लगा कि रामलला के आने की खुशी का 22 जनवरी का न्योता है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे को एक और पैरालंपिक जितना बड़ा पदक मिल गया। मेडल मिल गया, बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि देखिए ये न्योता खासकर 22 जनवरी के दिन का ये अपने आप में दर्शाता है कि आप वो भारतीय हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई पल अपने देश के इतिहास में जोड़ा है। बिल्कुल, आपका न्योता भी बहुत शानदार दिख रहा है। एक बार आप दिखाएं, हमें बताएं जरा। एक तो ये कलश है अक्षत का। हाँ, अक्षत का कलश है। और ये भी आया है, चरण पादुका है, और ये राम दरबार है। राम दरबार है ये राम और दरबार है। ये आपके पास और ये हमारा जी हाँ, ऐसा कुछ ये न्योता है। और तो ये आप देश की बहुत कम खिलाड़ियों को भी गया है। सचिन तेंदुलकर के पास गया है जी, अंजलि भागवत के पास गया है। आपको भी और ऐसा जानकारी बहुत सारे खिलाड़ियों के पास? हाँ जी, जैसे हम हरियाणा से योगेश्वर दत्त जी हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं दोनों जी। वो भारत की पहली महिला हैं। बिल्कुल, 2000 में सिडनी में वेट लिफ्टिंग में जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, और मैं भारत की पहली महिला हूँ जिसने पैरालंपिक में रियो में जीता। ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश है कि पैरालंपिक और ओलंपिक खेलों को हर क्षेत्र में अब बराबर का सम्मान, एक तरह से मान मिल रहा है। आपने बताया आप कुछ और भी कर रहे हैं, जैसे आपने काफी सारे रूम्स डोनेट वहाँ पे किए हैं। अभी उसका कार्य चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुगम्य कमरे, 150 से ज्यादा कमरे हमने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, वृद्ध लोगों, अच्छा, दिव्यांग और वृद्ध के लिए, या उन दर्शनार्थियों के लिए तैयार किए। बहुत ये बड़ी बात है। एक और जो दीपा आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे खेल की भावना जो प्योरेस्ट कही जाती है, किसी भी कास्ट रिलीजन सबसे ऊपर आप मैदान पे हैं, तो जो आपका लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू भी है जो आप लोगों को बुलाया जा रहा है, इसे कैसे देखती है? मैं नहीं मानती कि ये राजनीतिक पहलू है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। नहीं, राजनीतिक पहलू कहा जाता है। बिल्कुल, मैं तो उसका खंडन करूंगी। तो इसमें मुझे तो राजनीति नहीं दिखती। मुझे दिखता है एक पर्व, एक उत्साह, एक राष्ट्रीयता अपने इतिहास और अपनी परंपरा के लिए। धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मोदी जी का और समस्त उन लोगों का जो जुड़े रहे लगातार अपनी संस्कृति को सम्मान देने के लिए। ये राजनीतिक पहलू कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। मैं ये कहूंगी कि हमारे देश के इतिहास को हम पुनर्जन्म दे रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। दीपा, आप रोल मॉडल हैं कहीं भी, मतलब केवल सिर्फ दिव्यांग के लिए नहीं, जनरल लोगों के लिए भी, और स्पोर्ट्स के मैदान के लिए। तो बड़ी बात यह है, आप क्या चाहती है इससे, खेल के मैदान पर क्या संदेश है? हमारा देश विविधताओं का देश है। अलग अलग धर्म है और हर धर्म को आजादी है अपने ईश्वर का स्मरण करने का। और हमने देखा है अक्सर खिलाड़ी भी जब खेल के मैदान में खेलते हैं तो जिस भी शक्ति को वो मानते हैं, जिस भी शक्ति की वो इज्जत करते हैं, वो जरूर उसको प्रणाम करते हैं। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म हो, धर्म कोई भी हो, तो किसी एक धर्म के अगर, और ये क्रॉस द वर्ल्ड है, केवल इंडिया की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, कभी भी देखिए, एक बार जरूर
जब मेडल गले में डलता है तो कोई भी खिलाड़ी हो एक बार ऊपर चेहरा करके नतमस्तक होता है। ये पेरिस ओलंपिक्स का साल है जी। इस साल एशियन गेम्स में पैरा एथलीट ने जो जनरल एथलीट है उनसे बेहतर प्रदर्शन किया, दोनों ने 100 से ज्यादा पदक हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में आपको जानकारी तो बिल्कुल है जनरली, इसकी भी दोनों में कैसा देखती है प्रदर्शन और क्या उम्मीद करती है? अब हमारे खिलाड़ी ज्यादा खेलने आगे आ रहे हैं, हम ज्यादा खेलों में खेल रहे हैं। पहले जब हम गए थे हम मात्र 5 खेलों में गए थे, टोक्यो हम 9 खेलों में गए थे। अब अगर हम एशियाई पैरा खेलों को देखें तो जब हम जकार्ता 2018 में गए थे तो हम 9 खेलों में गए थे। इस बार हम 17 खेलों में गए थे, जिसमें से 16 खेलों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी रहा। तो प्रदर्शन तो बहुत बेहतरीन होगा। बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है। मैंने आपको जैसे देखा है कि मेडल जीतते वक्त भी जो उत्साह है वो आप उत्साह से दिखा रही है। आपने मुझे फोन भी किया कि अरे मेरे पास इनविटेशन है। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है और दीपा मलिक जैसा कह रही हैं वो इसे संस्कृति से जोड़कर देखती हैं और उम्मीद करती हैं कि इस साल जो पेरिस ओलंपिक्स में है दिव्यांग और जो पैरा ओलंपिक्स और जनरल ओलंपिक्स उसमें पिछले बार से भी कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन होगा, शायद बेस्ट हो। बिल्कुल हमें निरंतर आगे बढ़ना है, ओलंपिक पैरालंपिक होस्ट भी करें, ऐसी मेरी तमन्ना और प्रार्थना रहेगी जब मैं रामलला को मिलने जाऊंगी। चलिए, तो ये खेल के मैदान से संदेश है दीपा मलिक और सुशील राठी के साथ विमन मोहन, NDTV।